भगवा खेमे ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, सर्वोच्च अदालत ने जी भर के सुनाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बेईमानी से सीजीआई बेहद खफा, मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी आहत, अब इंडिया को सुप्रीम राहत। मनोज सोनकर के हाथ से गई शहर की सरकार, मेयर की कुर्सी पर बैठेंगे कुलदीप कुमार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वीडियो देखा जिसमें अधिकारी वोटों को कथित रूप से रद्द करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीजीआई ने इसे लेकर कहा, ये लोकतंत्र का मजाक है, जो कुछ हुआ उससे हम बस स्तब्ध हैं। हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। फिलहाल मामले को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किया गया है और रिकॉर्ड सौंपे जाने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया, हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और मतपत्र वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने कोर्ट में नए सिरे से मेयर चुनाव की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने याचिका में दलील दी थी कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में हेरफेर की है। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई, जिसमें वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश को एक पेन ड्राइव दी जिसमें चुनाव कार्यवाही की रिकॉर्डिंग थी। इस पेन ड्राइव में कथित रूप से प्रिजाइडिंग ऑफिस का वो वीडियो भी था जिसमें देखा गया कि अधिकारी मतपत्रों पर कलम चला रहे हैं, जिसे देखकर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये स्पष्ट है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मतपत्रों को खराब किया है। क्या रिटर्निंग ऑफिसर का यही व्यवहार होता है? कृपया रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक सांसद और 35 पार्षदों को मिलाकर 36 वोट पड़ने थे। इसमें एक भाजपा सांसद किरण खेर, एक अकाली दल का पार्षद और भाजपा के 14 पार्षदों को मिलाकर कुल 16 वोट हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों के मिलाकर थे। चुनाव में एक सांसद समेत सभी पार्षदों ने वोटिंग की थी, लेकिन चुनाव अधिकारी ने काउंटिंग के बाद कहा कि भाजपा को 16 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को 12, क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया था और इस तरह बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत हो गई थी। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पूरी उम्मीद है कि मनोज सोनकर के हाथ से अब मेयर की कुर्सी जाने वाली है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट रहे कुलदीप कुमार बैठने वाले हैं।